अंजलि की शादी को 2 साल हुए थे और वह पूरे मन से अपने ससुराल को अपना घर मानती थी, लेकिन उसकी सास सुषमा देवी और ननद वैशाली उसे कभी अपनापन नहीं देती थी। एक दिन सुबह वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक उसके पेट में इतना भयानक दर्द उठा कि वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने कई बार वैशाली को आवाज दी, लेकिन वैशाली ने उसकी पुकार को नाटक समझकर अनसुना कर दिया। फिर उसने अपनी सास को आवाज लगाई, मगर उन्होंने भी उसे डांटते हुए कहा कि काम से बचने के लिए बहाने मत बनाया करो। किसी तरह अंजलि दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे तक पहुंची और कांपते हाथों से अपने पति जतिन को फोन किया। उसकी टूटी हुई आवाज सुनते ही जतिन घबरा गया। उसने तुरंत टैक्सी भेजी और मां से कहा कि अंजलि को अस्पताल पहुंचा दे, लेकिन सुषमा देवी ने साफ मना कर दिया और वैशाली भी अपनी सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर निकल गई। मजबूर होकर अंजलि अकेले अस्पताल पहुंची, जहां जतिन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे अपेंडिक्स की गंभीर समस्या है और यदि समय पर इलाज नहीं हुआ तो जान का खतरा भी हो सकता है। दवा देकर कुछ टेस्ट लिखे गए और दोनों घर लौट आए, लेकिन घर पहुंचते ही सुषमा देवी ने फिर ताने देने शुरू कर दिए और बीमारी को गैस कहकर मजाक उड़ाने लगी। अगले दिन रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ऑपरेशन करना जरूरी है। यह बात सुनकर भी सुषमा देवी और वैशाली ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और कह दिया कि बहू अपने मायके चली जाए, क्योंकि उनसे उसकी सेवा नहीं होगी। यह सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी भाभी श्वेता को फोन किया। श्वेता ने बिना एक पल गंवाए कहा वह तुरंत आएगी और पूरे मन से उसकी देखभाल करेगी। कुछ ही घंटों में श्वेता अपने पति अजय के साथ पहुंच गई। ऑपरेशन सफल रहा और 2 दिन बाद अंजलि घर लौटी। श्वेता दिन रात उसकी सेवा में लगी रही, लेकिन सास और ननद को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से थी कि जतिन अपनी पत्नी और उसकी भाभी का सम्मान कर रहा था। वह खुद चाय बना कर देता और बाहर से खाना मंगवा लेता था ताकि श्वेता पर ज्यादा बोझ न पड़े। यही बात दोनों माँ बेटी को चुभने लगी। उन्होंने श्वेता को परेशान करने के लिए रोज नई नई फरमाइशें शुरू कर दी, कभी चाय, कभी पराठे, कभी सैंडविच, कभी अलग खाना। लेकिन श्वेता हर बार मुस्कुराकर अपना काम करती रही। एक दिन जब वैशाली ने फिर अपनी मनमानी करनी चाहिए, तब श्वेता ने शांत स्वर में कह दिया कि वह यहाँ अंजलि की देखभाल करने आई है, किसी की नौकरानी बनने नहीं। यह बात सुनकर वैशाली और सुषमा देवी के मन में बदले की आग और भड़क गई। उन्होंने मिलकर एक नई चाल चली। अगले दिन जब श्वेता छत पर कपड़े सुखा रही थी, तब सुषमा देवी खुद बाथरूम में गई और वैशाली ने बाहर से ताला लगा दिया। फिर दोनों ने ऐसा नाटक किया जैसे किसी ने सुषमा देवी को बंद कर दिया हो। वैशाली ने तुरंत जतिन को फोन किया और श्वेता पर शक जताने लगी। अंजलि ने अपनी भाभी का बचाव किया, लेकिन उस समय कोई सबूत नहीं था। जतिन भी उलझन में पड़ गया। आखिरकार ताला तोड़कर सुषमा देवी को बाहर निकाला गया और माहौल ऐसा बना दिया गया कि जैसे श्वेता ही दोषी हो। अगले दिन अंजलि ने भारी मन से श्वेता को वापस भेज दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से भाभी का और अपमान हो। श्वेता चली गई, लेकिन जाते जाते उसने अंजलि को हिम्मत रखने की सलाह दी। श्वेता के जाने के बाद सुषमा देवी और वैशाली अपने कमरे में बैठकर अपनी चाल की सफलता पर हंसने लगी। उन्हें लगा कि अब कोई उनकी सच्चाई कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी समय अंजलि पानी लेने निकली थी और उनके कमरे के बाहर रुककर उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। उसने चुपचाप अपने मोबाइल में पूरा सच रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें दोनों माँ बेटी यह स्वीकार कर रही थी कि बाथरूम वाला नाटक उन्होंने ही रचा था ताकि श्वेता बदनाम हो जाए और घर छोड़कर चली जाए। अंजलि ने उसी समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह सही मौके का इंतजार कर रही थी। शाम को जतिन घर लौटा तो वैशाली ने बाहर खाना मंगवाने की बात शुरू कर दी। तभी अंजलि बाहर आई और बोली, जब श्वेता यहाँ थी तब बाहर का खाना पसंद नहीं था, अब अचानक इतनी इच्छा कैसे हो गई। वैशाली ने फिर श्वेता पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। तभी अंजलि ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा घर सन्न रह गया।
सुषमा देवी चिल्लाने लगी, लेकिन इस बार अंजलि बिल्कुल नहीं डरी। उसने कहा कि अगर उम्र का लिहाज ना होता तो एक थप्पड़ आपको भी पड़ता, क्योंकि आपने एक अच्छे इंसान की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। जतिन हैरान रह गए। उसने कारण पूछा। तब अंजलि ने बिना कुछ कहे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चला दिया। वीडियो देखते ही जतिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें साफ दिख रहा था कि दोनों माँ बेटी हंसते हुए अपनी साजिश की बातें कर रही थी और कह रही थी कि उन्होंने कैसे श्वेता को झूठे आरोप में फंसाया और बेटे को अपने कब्जे में रखने की कोशिश की। सच्चाई सामने आते सुषमा देवी और वैशाली के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जतिन का धैर्य टूट चुका था। उसने पहली बार अपनी माँ और बहन को उनकी गलतियों का आईना दिखाया। उसने कहा कि बीमारी में साथ देने के बजाय तुम लोगों ने मेरी पत्नी का मजाक उड़ाया, उसकी तकलीफ को झूठ कहा और जिसने उसकी सेवा की उसी का अपमान किया। यह केवल गलती नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ काम है। अंजलि ने भी शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि उसे किसी को अपने वश में करना नहीं आता, उसे केवल रिश्ते निभाने आते हैं। लेकिन जहाँ सम्मान ही न मिले वहाँ साथ रहना ही बेकार है। उसी दिन फैसला हुआ कि अब जतिन और अंजलि घर के ऊपर वाले हिस्से में अलग रहेंगे और नीचे सुषमा देवी तथा वैशाली रहेंगे। अब दोनों को अपना हर काम खुद करना पड़ा। जिस बेटों को सुषमा देवी अपने इशारों पर चलाना चाहती थी, वही बेटा अब उनसे दूरी बनाकर रहने लगा। ऑफिस से लौटते ही वह सीधे ऊपर चला जाता और केवल जरूरत होने पर ही नीचे आता। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अपने अहंकार में एक सच्चे रिश्तों को खो दिया था, जबकि अंजलि ने दर्द सहकर भी धैर्य नहीं छोड़ा और आखिरकार सच की जीत हुई, क्योंकि झूठ चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, एक दिन सच के सामने हार ही जाता है। और सम्मान केवल उसी को मिलता है जो दूसरों का सम्मान करना जानता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।